हेलो मैचेस, वेलकम बैक टू फाइनल फॉर्म डायरीज। आज हम बात करने वाले हैं एक क्लासिक स्ट्रेंथ टेस्ट के बारे में, पुलअप्स। बहुत लोग जिम में पुशअप्स कर लेते हैं, डंबल कर्ल्स कर लेते हैं, लेकिन जब बात पुलअप्स की आती है तो एक भी नहीं होता। मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेशन सिस्टम दिखाने वाला हूँ। अगर आप बिगिनर हो और एक भी पुलअप नहीं होता या आप अपना फॉर्म इम्प्रूव करना चाहते हो तो ये ड्रिल्स आपको हेल्प करेंगे। एंड इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो आवर फर्स्ट स्टेप विल बी डेड हैंग्स। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेड हैंग से। सिंपल लगता है लेकिन ये पुलअप्स का फाउंडेशन है। ग्रिप को टाइट पकड़ो, बॉडी को रिलैक्स करके बार से लटक जाओ। इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं? सबसे पहले आपके फोर आर्म्स और ग्रिप स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होंगे। दूसरा, आपके शोल्डर्स डीकम्प्रेस होते हैं which is really healthy for your posture and shoulder joints। शुरुआत में सिर्फ 15 से 20 सेकंड से स्टार्ट करो और धीरे धीरे 1 मिनट तक होल्ड करने की प्रैक्टिस करो। अगर आप डेड हैंग कंफर्टेबली कर पा रहे हो, इसका मतलब है आपका ग्रिप अप पुलअप के लिए तैयार हो रहा है। द नेक्स्ट स्टेप will be scapular pulls। It is a very small movement but we need to do it very carefully। और ये स्टेप लोग अक्सर स्किप कर देते हैं और इसीलिए पुलअप उनके लिए सिर्फ एक बाइसेप एक्सरसाइज बन जाता है। यहाँ एल्बो को बिल्कुल स्ट्रेट रखो, फिर अपने शोल्डर्स को नीचे और पीछे की तरफ खींचो। इस मूवमेंट में आपको ये देखना है कि आप अपनी चेस्ट को बार की तरफ उठा रहे हो। मूवमेंट छोटी होगी बट मसल्स पर बड़ा इम्पैक्ट करेगी। इसके क्या क्या फ़ायदे हैं? आप अपने लैट्स और ट्रैप्स को एक्टिवेट करना सीखोगे और सबसे बड़ा बेनिफिट, पुलअप सेफ और कंट्रोल बनेंगे। शोल्डर पे अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं आएगा। हर सेशन में 8 से 10 स्कैपुलर पुल्स करो। ये एक छोटी चीज़ लगती है लेकिन लॉन्ग टर्म में पुलअप इजी बनाने का यही एक सीक्रेट है। जैसा कि आप लोग इस वीडियो में देख पा रहे हो, मेरे एल्बोस थोड़ा बहुत बेंड कर रहे हैं और ये गलती काफ़ी लोग करते हैं। हमें ये गलती नहीं करनी क्योंकि ये अभी स्कैपुलर पुल नहीं, हाफ पुलअप हो रहा है। Our next drill will be inverted rows and it is also known as Australian pull-ups। Inverted rows बेसिकली एक हॉरिजॉन्टल पुलअप है। अगर पुलअप वर्टिकल है तो इन्वर्टेड रो उसका छोटा भाई है। इस एक्सरसाइज में आप अपने बॉडी को स्ट्रेट रखो, बार के नीचे लटको और चेस्ट को बार की तरफ खींचो। इट्स अ बिगिनर फ्रेंडली एक्सरसाइज बिकॉज आप अपने लेग से एंगल एडजस्ट करके डिफिकल्टी ज़्यादा या कम कर सकते हो। इससे आपके अपर बैक और बाइसेप स्ट्रॉन्ग होंगे जो पुलअप के लिए सपोर्ट करते हैं। यू शुड स्टार्ट विद 2 to 3 sets and in each set you should do at least 8 to 10 inverted rows। अगला स्टेप है जंपिंग पुलअप। इसमें आप अपने लेग से थोड़ा सा पुश यूज़ करके बार के ऊपर जाते हो। ये बिगिनर्स के लिए परफेक्ट है क्योंकि अभी आपके बॉडी मसल्स थोड़े वीक हैं तो आपको थोड़ा असिस्टेंस मिलता है। नाउ हाउ टू डू इट? स्टार्ट करो बार के नीचे खड़े होके, आर्म्स फुली स्ट्रेट। अब अपने लेग से छोटा सा जंप लो और साथ में अपने आर्म से पुल करो। कोशिश करो कि मूवमेंट का मैक्सिमम पार्ट आपके बैक और बाइसेप से हो, ना कि सिर्फ लेग से। जब बार के ऊपर आ जाओ थोड़ा पॉज करो और अपना चिन बार के ऊपर रख कर मसल्स को फील करो। ये एक्सरसाइज आपको पुलअप की फुल रेंज ऑफ मोशन सिखाती है और कॉन्फिडेंस देती है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। इससे आपके बॉडी को मूवमेंट का पैटर्न समझ आता है और धीरे धीरे आपको बिना जंप के पुलअप्स करने के लिए प्रिपेयर करता है। यू शुड स्टार्ट विद 3 sets of 6 to 8 controlled reps which will be very effective to build up strength in your back and biceps। अब आती है सबसे पावरफुल ड्रिल विच इज़ नेगेटिव पुलअप। ये एक्सरसाइज आपके पहले पुलअप के लिए गेम चेंजर है क्योंकि ज़्यादातर बिगिनर्स के लिए ऊपर खींचना कॉन्सेंट्रिक फेस बहुत मुश्किल होता है, लेकिन नीचे आना विच इज़ इसेंट्रिक फेस रिलेटिवली ईजी होता है और इसी इसेंट्रिक कंट्रोल से आप अपनी असली स्ट्रेंथ बिल्ड करते हो। इससे करना कैसे है? पहले अपने चिन को बार के ऊपर ले जाओ। इसके लिए आप जंप कर सकते हो या फिर बॉक्स यूज़ कर सकते हो, या जैसे मैंने बेंच यूज़ किया वो भी यूज़ कर सकते। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, धीरे धीरे नीचे आने की कोशिश करो।
कोशिश करो कि 4 से 6 सेकंड में आप अपने आर्म्स को फुल एक्सटेंड करो। नीचे पहुंच जाओ, बिल्कुल रिलैक्स मत करो, बार को टाइट पकड़े रहो और फिर से जंप करके ऊपर जाओ। नेगेटिव पुलअप्स काफ़ी टफ लगते हैं, इसलिए 3 से 5 रैप ही काफ़ी हैं। धीरे धीरे आप नोटिस करोगे कि आपका कंट्रोल और स्ट्रेंथ दोनों ही इम्प्रूव हो रहा है। Why this drill works? Eccentric training, fastest way to build pulling strength, improve muscle controls and reduces swinging, build confidence because you are spending more time under tension। तो ये थे वो सारे ड्रिल्स जो आपको फर्स्ट पुलअप अचीव करने में काम आएंगे। So finally you're ready for your first pull-up. So would you like to do it with me? So let's go ahead and do our first pull-up। ग्रिप स्ट्रॉन्ग रखो, कोर टाइट रखो और कंट्रोल तरीके से अपने आप को ऊपर खींचो, चिन को बार के ऊपर लेकर जाओ और बस एक क्लीन रैप भी विक्ट्री है। So Amichis, this was my step-by-step roadmap which will help you in achieving your first pull-up. Dead hangs, scapular pulls, inverted rows, jump pull-ups and negative pull-ups। अगर ये एक्सरसाइज आप कंसिस्टेंटली करते हो तो आप भी अपना फर्स्ट पुलअप अचीव कर लोगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना। नीचे कमेंट करके बताओ कि आप कौन से स्टेज पर हो और सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ मेरे साथ इस जर्नी में, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। फाइनल डायरीज में और भी पावरफुल एपिसोड्स आने वाले हैं। So that is all for today, Amichis. I will take your leave now and I hope you people would love this video. Thank you and Namaste.